हाँ जी भाई, क्या हाल चाल हैं आपके। आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो हिंदी मीडियम की जो एस्पिरेंट है वो बिल्कुल कमर कस लीजिए, क्योंकि इस बार अब पार्ट थर्ड पे मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ इंग्लिश का, जो कि आपका एसएससी स्टेनो जीडी और यहाँ पर एमटीएस वाले जो एस्पिरेंट है उनको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम जाने से पहले यहाँ पे बहुत बेहतरीन से प्रैक्टिस हो कि एग्ज़ाम का लेवल क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा। मिसलिनियस है, वोकैब भी है, इम्प्रूवमेंट भी, इडियम्स भी आपका। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको मैंने PYQ फॉर्म में आपको तैयार किया है। तो आपने क्या करना है, फटाफट से चीज़ों को बहुत बेहतरीन से करना है और इस बार सिलेक्शन लेना है भाई। ठीक है, तो फाइनली आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट थर्ड। तो पहला क्वेश्चन देखें आप, नो इम्प्रूवमेंट का है, पहला क्वेश्चन पे आप फोकस करिए और फटाफट से चीज़ों को करिए भाई। ठीक है, तो पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। देयर इज़ नो डेनियल द फैक्ट दैट सी ब्रोक इट भाई। ठीक है, जो अंडरलाइन है आपको इसमें नो इम्प्रूवमेंट डालना है कि कौन सा, अगर सही है तो नो इम्प्रूवमेंट होगा, अदरवाइज को चेंज करना है। देयर इज़ नो डेनियल टू फैक्ट दैट शी टुक इट भाई। तो नो डेनियल भाई, इस सेंटेंस में देयर इज़ और इसके साथ आपको पता है यानी वर्ब के एनजी फॉर्म आते हैं। कॉन्टेंस में जाऊँगा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि इसके बाद नो है, नो के साथ वर्ब का एनजी फॉर्म भाई। ठीक है, तो देयर इज़ नो डैनिंग होगा भाई। ठीक है, डैनलिंग होगा यहाँ पर, देयर इज़ नो डाइनिंग भाई। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस बार क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, क्योंकि आपको पता है नो के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, आईएनजी फॉर्म आना चाहिए था, वो आपका आईएनजी फॉर्म इस के साथ भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट वन, ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है ये आपका कौन सा अपोजिट ढूंढना है आपने। ठीक है, अपोजिट का मतलब यानी आपका एंटोनिम्स ढूंढना है। तो एक्नॉलेज भाई, एक्नॉलेज का मतलब होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट एक्नॉलेज का मतलब यहाँ पे नॉलेज तो ज्ञान हुआ, एक्नॉलेज का मतलब सर क्या। ठीक है, यानी स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना भाई। ठीक है, तो इसका मतलब पहले देखेंगे, इसका एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, किसी चीज़ को स्वीकार करना भाई। ठीक है, इसको नोट करेंगे यहाँ पर। अब इसका अपोजिट ढूंढना है भाई। ठीक है, इसका अपोजिट जो होगा भाई वो कौन सा होगा आपका। ठीक है, डिनाई करना, किसी चीज़ को मना करना, आपको खूब पता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, डिफीट मीन्स होता है हराना, बैंड मीन्स सर झुकाव, और कंप्लेंट मीन्स पता है आपको क्या, शिकायत करना भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्योंकि एक्नॉलेज का मतलब होता है सर आपका झुका, स्वीकार करना, और डिनाई का मतलब होता है सर आपका किसी को रिजेक्ट करना। तो आंसर कौन सा होगा आपका, शी राइट आंसर हुआ है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन आओ भाई यहाँ पर, ये भी आपका एरर का है भाई। ठीक है, एरर इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। रजनी इज़ प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई एज सुन एज सी रिटायर्स इन अगस्त द नेक्स्ट ईयर भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर होने वाला है कि रजनी इज़ प्लानिंग। ठीक है, आपको पता है इसके साथ आईएनजी फॉर्म लग गया सर। ठीक है, नो यहाँ पे पहले में कोई गलती नहीं, पहले सही है। इन मुंबई, ठीक है जी, मुंबई के लिए सेटल हुई है। ठीक है, प्लेस के लिए इन प्रिपोर्शन का सही है। एज सुन एज, सर एज सुन एज के बाद आपको पता है सर किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में आता है भाई। तो ये भी प्रेजेंट डेफिनेट, ये भी सही है, रिटायर्स हुआ है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इन अगस्त, लेकिन गलती क्या है, द नेक्स्ट ईयर है। देखो ये द नेक्स्ट ईयर नहीं होता, नेक्स्ट के साथ द नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट होगा, द नेक्स्ट डे नहीं होता, द नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत नहीं, अननेसरी है, सुपरफ्लुअस, यहाँ पे द को हटाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में कौन सा, यानी कि सी में इस द में गलती थी भाई। ठीक है, नोट करना, मैं एक चीज़ भी कर रहा हूँ, याद रखना, एज सुन एज के बाद हमेशा क्या बनता है आपका, क्या बनता है, सिंपल प्रेजेंट बनता है भाई। सिंपल प्रेजेंट डेफिनेट कहते हैं, एज सुन एज, अनटिल, टिल, जो भी आपको पता है। ठीक है, कंडीशन ऑफ टाइम बोलते हैं उसको भाई। ठीक है, जैसे ही, एज सुन एज जैसे। ठीक है भाई, इसके साथ साथ। ठीक है भाई, नेक्स्ट उनकी बात करेंगे सर यहाँ पर, फोर्थ जो है यहाँ पर विराट कोहली भाई। ठीक है, क्या बात है। ठीक है, यहाँ से विराट कोहली से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स है भाई। ठीक है, विराट कोहली, ठीक है, डैश अनदर फीदर गो हिज कैप बाय हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस इन T20 वर्ल्ड कप भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो विराट कोहली है, अनदर यहाँ पे डैश करना है, अनदर फैदर, यहाँ पे एक्चुअल में इडियम्स का यहाँ पर एग्जामिनर ने सेट किया है। ठीक है, यहाँ पर मतलब क्या हो यहाँ पर, ठीक है, यानी कि अपने सफलता को क्या उछालना भाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बोलेगा कि इसमें आएगा क्या, ठीक है, टुक आएगा, या क्रिएटेड आएगा, या एडेड आएगा, तो कैप्चर आएगा। ठीक है यार, कैप्चर, किसी को कैप्चर। ठीक है, विराट कोहली अनदर फेदर। ठीक है, फेदर का मतलब यहाँ पे पंख से, यहाँ पे क्या है आपका, सक्सेस को क्या करना। ठीक है, उपलब्धि में वृद्धि करना भाई। ठीक है, ये हुआ यहाँ पर। तो यार यहाँ पे क्या होगा, तो उपलब्धि में, यानी कि उसकी जो फेदर गो का मतलब सर सक्सेसफुल। ठीक है, फेदर गो का मतलब होगा सर आपका, इसका जो मीनिंग जाता है सक्सेसफुल की तरफ जाता है। ठीक है, कैप, अपनी कैप को उछालना भी। ठीक है, यानी उसने अपनी कैप को उछाला, नहीं सक्सेसफुल की बात कर रहा है। तो ऐड होगा यहाँ पे, क्या होगा, एडेड होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, एडेड। क्रिएटेड उसने बनाया नहीं, टुक उसने लिया नहीं भाई। ठीक है, तो उसे ऐड किया। ठीक है, तो विराट कोहली ऐड अनदर फीदर गो हिज कैप
बाय हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस इन T20 वर्ल्ड कप भाई, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आ जाओ भाई, जो पांचवा है इडियम्स फ्रेजेस से, ये आपका पूछेगा इडियम फ्रेजेस से भाई, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि इसका मीनिंग बताओ, एट वेरिएंस विद भाई। एट वेरिएंस विद का मतलब जो होता है सर आपका, इसका मतलब, ठीक है, एट वेरिएंस मीन्स होता है सर आपका क्या, ठीक है, किसी में वृद्धि करना भाई, ठीक है, किसी में वृद्धि करना या किसी के मतलब क्या करना, फेवर में होना, किसी के विरुद्ध होना, जब देखो किसी के अपोजिट होना भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पर किसी का अपोजिट होना है, किसी का अपोजिट होना, इडियम्स का इन वेरिएंस विद मीन्स होता है किसी के विपरीत खड़ा होना। ऑप्शन नंबर बी इन अपोजिट इसका राइट आंसर हुआ भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 6 जो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे भी यह बहुत बार आ चुका है करेक्ट में, यानी कि आपको सही स्पेलिंग करनी है, ठीक है। हायरार्की, ठीक है, हायरार्की मीन्स होता है सर आपका, इसका मतलब समझ लो, हायरार्की मीन्स होता है अनुक्रम, ठीक है। अब मैं इसके पहले स्पेलिंग कौन सा सही है आपको देखना पड़ेगा, इसकी स्पेलिंग कौन सी सही है, ठीक है। तो भाई इसकी स्पेलिंग देखो, HI से स्टार्ट कौन सा है, तो यार ये गलत है, ये भी गलत है, तो इसका आंसर कौन सा है, दूसरा है, ठीक है। तो क्या हायरार्की, हायरार्की मीन्स होता है सर आपका किसी का अनुक्रम, मतलब सीक्वेंस, पद अनुक्रम भाई, ठीक है। तो इसका मतलब भी लिख देना, ठीक है। स्पेलिंग कौन से, बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर, ठीक है, ये भी आपका कौन सा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड भाई, ठीक है, जिसको हम संतुष्ट नहीं कर सकते उसे कहते क्या है। तो इनक्रेडिबल भी कल भी मैंने डिस्कस किया, तो अविश्वसनीय हुआ, ठीक है। इम्पॉसिबल आपको खूब पता है, ठीक है। और इम्प्रोबेबल मीन्स होता है सर आपका, ठीक है, असंभव है, कि असंभव चीज़ को। तो यहाँ पे एक ही बचा क्या, इनसस्टेबल। इनसस्टेबल मीन्स होता है सर आपका जिसको हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते, उसे क्या कहते हैं, इनसस्टेबल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ भाई। नेक्स्ट भाई 8th की बात काम करेंगे सर। 8th जो है ये आपका भी क्या, आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। आई डैश हिज कंट्रीब्यूशन टू माई बुक इट वॉज सब्सटेंशियल भाई, ठीक है। तो ये जो आई डैश हिज कंट्रीब्यूशन टू माई बुक डैश इट वॉज सब्सटेंशियल भाई, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा, एडमिट ऑल्दो आएगा, कन्फ्यूज टू बट आएगा, या डिबंक्ड एंड आएगा, या एक्नॉलेज, ठीक है। एक्नॉलेज अभी लिखा था बिकॉज आएगा भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या आएगा, आई एडमिट तो होगा नहीं, इसको हटाओ, कन्फ्यूज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब क्या, ठीक है, यहाँ पे क्या, किसी चीज़ का स्वीकार करना। आई एक्नॉलेज हिज कंट्रीब्यूशन, मैंने उसको स्वीकार किया क्योंकि उसकी क्या थी, जो बुक थी, बिकॉज इट वॉज क्या थी भाई, सब्सटेंस, उसकी बुक क्या थी, बहुत अच्छी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात है 9th जो है आपका, द एक्ट ऑफ द लुकिंग बैक ऑन द पास्ट टाइम। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम भाई, ठीक है। तो इसका मतलब आपको जानना है कौन सा इसका है भाई, ठीक है। तो इसका जो मतलब हुआ, ठीक है, रेट्रोस्पेक्शन भाई, ठीक है। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब हुआ सर आपका, ठीक है, रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सर जिसको क्या हो, जो एक्ट ऑफ द लुकिंग होता है बैक ऑफ द पास्ट भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, पहला वर्ड, ठीक है। और नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर 10वां जो क्वेश्चन है, ही मेड अ डिस्परेटेड बट ऑल्सो पार्शियल सक्सेसफुल एफर्ट टू चेंज द गैसली टॉपिक भाई, ठीक है। तो ही मेड अ डिस्परेटेड बट ऑल्सो पार्शियल सक्सेसफुल एफर्ट टू चेंज द गैसली टॉपिक भाई। अब यहाँ पे आपको एरर ढूंढना और यहाँ पे फिल इन द नो इम्प्रूवमेंट करना। नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखना है कौन कौन सा है। देखो भाई, इस नंड लाइन की तरफ आप फोकस करोगे तो यहाँ पे सक्सेस एफर्ट क्या है, नाउन है, ठीक है। ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव वर्ड, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब पार्शियल भी क्या है, आप देखो, पार्शियल यहाँ पे एडजेक्टिव है, पार्शियल भी क्या यहाँ पे, जो इसको पार्शियल भी क्या एडजेक्टिव है। अब भाई आपको पता है कि एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को सेटिस्फाई नहीं करेगा। एडजेक्टिव कौन करता है भाई, ठीक है, एडवर्ब करता है। कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो इसको एडवर्ब कैसे बनेगा, जब यहाँ पार्शियली होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियली होगा, तो पार्शियली यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट। बट यहाँ पे क्या आएगा, बट पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कारण होता है सक्सेसफुल के यहाँ पर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव पार्शियल भी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को एडवर्ब कैसे बनता है, एल वाई जोड़ के बनाया जाता है, ठीक है। और ये पार्शियली होगा, ठीक है, कंप्लीट है। तो इसको क्या करना है आपको नोट कर, ठीक है, यहाँ पे कर लेना भाई, ठीक है। पार्शियल में निरीक्षक भाई, ठीक है, कर लेंगे। आगे नेक्स्ट की उनकी बात करें, यहाँ पे 11वां जो है, 11वां सर आपका कॉन्ट्रैक्ट भाई, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या हो सर आपका, ये भी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या हुआ आपका, ठीक है। किसी को क्या करना है, ये आपका पहले कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आपका अपोजिट है,
सॉरी अपोजिट नहीं है, सिनोनिम्स दिखाना भाई, ठीक है। सिनोनिम्स है, सॉरी सिनोनिम्स। तो इसका पहले आपने सिनोनिम्स देखने हैं। तो इसमें होता है सर आपका क्या, शोक प्रकट करना, क्या करना, शोक या पछतावा करना, शोक प्रकट करना। तो भाई रिग्रेटफुल इसका क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है। कंसेस मीन्स छोटा करना हुआ, ठीक है। कॉम्पसनेट, कॉम्पसनेट का होता है सर आपका काइंड से मतलब दया से मतलब, ठीक है। अनअपोलोजाइज मीन्स होता है सर आपका क्या, ठीक है, हत्याना किसी को भी, ठीक है, हत्याना नहीं, किसी को माफ़ी देना भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, रिग्रेट करना, शोक, ठीक है। रिग्रेट मीन्स शोक प्रकट करना। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता आपका रिग्रेटफुल। ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। नेक्स्ट उनकी बात करो सर आपका 12 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिटी मीन्स होता है इलेक्ट्रिटी, इलेक्ट्री मीन्स होता है सर आपका कैसा, फास्ट, तेज, फुर्तीला भाई, ठीक है। तो इसका बताना है क्या, अपोजिट बताना है, इसका अपोजिट, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, इंडिफरेंस, मतलब इंडिफरेंस सर आपको उदासीन, क्या होता है सर, उदासीन भाई, ठीक है। तो इसका कर लेंगे भाई, ठीक है। और ये जिंदा दिल है, ये भी जिंदा दिल है। डाउट मीन्स तो आपको पता है कि डाउट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, बी होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट उनकी 13 जो क्वेश्चन है, टू रिनाउंस वंस थ्रोन भाई, अपनी गद्दी को जो स्वेच्छा से छोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, एब्डिकेट बोलते हैं। एब्डिकेट मीन्स सिर्फ पद त्यागना, क्या बोलते हैं, पद त्यागना, स्वेच्छा से भाई। रिनाउंस मीन्स छोड़ना, पद त्यागना भाई, ठीक है, ठीक है। अब अब्सटेन मीन्स तो सर परहेज करना, किसी से परहेज करना, ठीक है, ठीक है भाई। और एरोगेट होता है सर आपका क्या, क्या करना, किसी चीज़ को बाहर करना, ठीक है, किसी चीज़ को बाहर करना, ठीक है, निष्कासित। और एब्रोगेट मीन्स किसी चीज़ को हथियाना, हथियाना भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एब्डिकेट मीन्स सर आपका पद त्यागना, स्वेच्छा से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट उनकी बात करें, एक लास्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है, क्राई इन द वाइल्डरनेस भाई। क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब सर आपका क्या, ठीक है, पॉपुलर ओपिनियन भाई। इसका ये इडियम्स है अनपॉपुलर ओपिनियन, जिसका कोई ओपिनियन अनपॉपुलर हो क्या उसे क्या बोलते हैं, क्राई इन द वाइल्डरनेस भाई, ठीक है। तो अनपॉपुलर ओपिनियन इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, तो ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब सर क्या करना, ठीक है। इसका मतलब सर आपका क्या, मतलब क्या, कगार पे, ठीक है, कगार पे, ऑलमोस्ट नियर भाई, ठीक है, कगार पे किसी चीज़ के, जैसे मैं बोलूँ मैं यहाँ पे बर्बाद होने की कगार पे हूँ, ठीक है। तो कगार पर क्या बोलते हैं, टू बी नियर टू बोलते हैं भाई, ठीक है। ओकेशनल मीन्स कभी कभार होता है। बी अलर्ट मीन्स ये अलर्ट होना होता है, नॉट अलर्ट में कोई नहीं भाई, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हुआ, टू बी नियर भाई, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आज कर लिए मैंने इंपॉर्टेंट, तो आप इस पर रिविजन करो, डिस्कस करो। थैंक यू एंड दैट्स ऑल। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।